आगे चल के अपने बाएं पैर से इस कलश को धक्का दो। अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। थक गई होगी ना, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आते। देख सुनहरी, मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने या तेरे साथ वक्त गुजारने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो कुछ बहुत ही जरूरी बातें करने आई हूँ। हाँ बोलना रीमा। बात तो बहुत ही सीधी सादी है, इसलिए सीधे साधे ही कह देती हूँ। दरअसल तेरी बेटी ने तो मेरे शंकर का एक दिन में ही दिल जीत लिया। अब माम, बस तू चुप कर। तेरी गौरी मेरे बेटे के लिए हमेशा से ही पसंद थी मुझे, लेकिन इस बार इन दोनों की मुलाकात के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो गौरी ही है जो मेरे बेटे के लिए अच्छी पत्नी और मेरे घर के लिए एक अच्छी बहू बन सकती है। इसलिए आज मैं मेरे बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। अब ज्यादा सोचो मत, शंकर और गौरी के रिश्ते के लिए हाँ कह दो बस। मैंने शंभू को हमेशा अपने बेटे की तरह माना है। इसे अपने दामाद के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी होगी, पर गौरी की मर्जी जाने बगैर मैं हाँ नहीं कह सकती। मैं गौरी को कुछ समय देना चाहिए। अम्मा, आप इन लोगों को लेकर अंदर जाओ, मैं सबका खाना वहीं लेकर आती हूँ। हाँ, आओ रीमा, आओ बेटा। मैं प्रताप सिंह रावत, रुद्र का दादा। ये हमारी बहू केतकी, रुद्र की भाभी। हमें आपसे गौरी के बारे में एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख रीमा, सच बात तो यह है कि हमने खरी की शादी के बारे में अब तक कुछ नहीं सोचा था। तू तो जानती है, अब वो दुकान हमारी रही नहीं, इसलिए इस घर को चलाने का जरिया सिर्फ खरी की नौकरी है। अगर वो इस तरह अचानक शादी करके हमेशा हमेशा के लिए मेरठ चली गई तो तू ही बता, इस घर को कौन चलाएगा? अब गौरी ही मदद कर सकती है हमारी, रुद्र को इस हालत से बाहर निकालने में। देखिए, अंदर घर में मेहमान आए हुए हैं, गौरी की शादी की बात करना। अब ऐसे में समझने की कोशिश कीजिए, इस वक्त गौरी का हमारे साथ चलना बहुत ही जरूरी है। महादेवर जी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ठीक है, मैं गौरी से बात करके उसे आपके साथ भेजती हूँ। गौरी, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहूंगा। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मां इस तरह से अचानक शादी की बात निकाल देंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। गौरी बेटा, रुद्र के दादाजी तुझे लेने आए हैं। वो कह रहे हैं कि रुद्र को ठीक करने में उन्हें तेरी मदद की जरूरत होगी। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ। बेटा, वो अम्मा और मेहमान।